जाओ बैठ जाओ। तो ये लोग आते हैं यहाँ पर, हमें अच्छा लगता है सच में, क्योंकि हम अपनी रिकवरियों को ताज़ा करते हैं। मुझे नहीं मालूम तुम लोग क्या करते हो, लेकिन मैं अपनी रिकवरी को ताज़ा करता हूँ, क्योंकि इनकी जो रिकवरी के चैलेंजेस आज हैं, मेरी वो रिकवरी के चैलेंजेस बहुत साल पहले थे और मैं शायद वो भूल गया हूँ। वो चैलेंजेस जब आते हैं तो इनको याद करते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं, तो अपना टाइम याद आता है कि एक दिन मैं भी इतना ही परेशान हूँ। एक दिन मेरी बीवी भी मेरे को खतरा दिख रही थी कि वो जाने वाली है। अगर मैं रिकवरी में जल्दी नहीं आता तो शायद वो नहीं भी। तो मैं आ गया था, उस पॉइंट पर था मैं रिकवरी में, जहाँ पर मेरा घर टूटने वाला था। एनीवेज, तो वो चैलेंज है, जिंदगी की चैलेंज। तो जब ये लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि यार तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करेंगे, बात करेंगे, तुम लोगों का कोई सवाल होगा, हमारे से बहुत सुनते हो, तो शायद तुम्हें किसी को, एक आदमी को भी अगर इनसे बात करके सीखने को कुछ मिलेगा तो उससे बड़ा कुछ नहीं। इजी नहीं होती है, लेकिन इजी बन जाती है अगर हम उसे बनाना चाहें तो। शुरू में मुश्किलें आती हैं कि मेरे को, मैं अपनी सोच से चल रहा हूँ, लोग जो कह रहे हैं कि मुझसे कहा जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मेरे को प्रोग्राम में रहना है तो मेरे को अपने दिमाग से मैं खुद सही नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे दूसरे की सलाह लेकर, दूसरे की मदद लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यही एक बात है जो समझने वाली और मुझे भी बहुत लेट समझ आई। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग सवाल पूछो, आपके सबके अलग अलग डाउट्स होंगे, अलग अलग सवाल, अलग अलग सोच चल रही होगी। तो आप में से कोई भी भाई, जैसे सब भाई मैं कहूँगा कि सभी जिनके जो सवाल हों वो सवाल पूछें, शायद उन सवालों में आपको आपके जवाब मिल सकें। सर जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ से बाहर गए, सर जी आपके तो यार दोस्त भी होंगे उस सोसाइटी में, यहाँ रहते हो, सर जी नशे की तरफ आपका ध्यान गया, आपने उसको कैसे डाइवर्ट किया? यहाँ पे यार दोस्त वैसे मिल जाते थे, तो आप उसको कैसे डाइवर्ट करते थे? उसके लिए बड़ी सिंपल चीज़ है, जो सबसे पहले यहाँ पर सिखाया गया कि मुझे उन जगहों से, उन लोगों से दूर रहना है, मुझे अपने पास्ट से दूर रहना है। बिल्कुल सड़क पर चलते हुए भी वो दिखेंगे तो देख के अनदेखा कर देना है। मुझे अपनी दोस्ती को जो पुरानी थी उसको ख़त्म करना है। सब एक नया दौर शुरू हुआ है, तो ये सब तभी हो पाएगा जब मैं अपने मन में ये कंफर्म, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लूँ कि इट्स नो। अगर मैं ना कहूँगा तो कोई मेरे को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर चार दोस्त भी बैठे होंगे तो बोलेंगे यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक से ये वो, नो तो नो है। सो जस्ट दो बातें जो आपके उसमें दो ही जवाब आते हैं, एक तो नो कहना सीखना है और अपने आप को बिजी करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और क्वेश्चन है, यहाँ से जाने के बाद आपने कैसे फेस किया, जैसे रिश्तेदारों ने जो जैसे कहा कि हाँ म्यूजिक का वे हो गया, तो आस पड़ोस में होता है, तो उनको एक फेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब यहाँ जाते हैं कि वो कोई फेस करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। लोगों का काम बोलना है, आप सक्सेस करोगे तो भी बोलेंगे, आप गिरोगे तो भी बोलेंगे, उनका काम बोलना है। रास्ते में 100 कुत्ते भौंकते होते, हर किसी को तो पत्थर मारना शुरू कर देते, एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन चुप हो जाएगा। आप किस किस के सवालों का किस किस को क्या क्या जवाब दोगे? फिर वो यहाँ पे बिहेवियर आता है जस्टिफिकेशन का। आपको क्यों जस्टिफाई करना किसी को कि मैं आज सही हूँ? आपने तब जस्टिफाई किया जब मैं गलत था। एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, चौथे दिन नहीं बोलेगा, चौथे दिन डरेगा कि भाई ये बोलता नहीं है, अब मैंने बोला तो मेरे को गड़बड़ हो जाएगी। जो आपको समझेगा वो आपको कभी नहीं बोलेगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत लोग बोलेंगे, आपको जरूरी समझे, आपको हर किसी का जवाब देना है, जो जरूरी होगा उसका जवाब देना। आपको जवाब उन लोगों को देना है जो आपसे एसोसिएटेड है।
जो आपसे एसोसिएट होंगे वो आपसे सवाल पूछेंगे ही। और जिनको मजे लेने हुए दुनिया में वो पूछते रहेंगे, वो आपको सेटअप करेंगे, इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे ताकि आप उसी टॉपिक चले जाओ। फिर उनको फिर टॉपिक मिलेगा, देखा देखा हमने कहा था ये ऐसा ही था, ये ऐसे ही हो गया। आप दूसरों को मौका दोगे, खुद इरिटेट हो गए, उनका कुछ ही आएगा, आप फिर बाहर आओगे फिर इरिटेट करके अपने मौके पर खड़े होगे। ऐसा भाई आप जो कह रहे थे बाहर रिश्तेदार और दोस्त वगैरह क्या कहेंगे, वो आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप चुप रहोगे वो आपका हथियार है, वो उनसे सहन नहीं होगा। कुछ टाइम आप और चुप रहोगे तो वो आपसे डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने अपना हथियार अपने पास रखा हुआ है, आपने तो बाहर निकाले नहीं। जहाँ आपने कुछ जवाब वापस दिया वहाँ आप कमजोर हो गए। जब तक आप चुप हो आप ताकतवर हो। मैंने भी बनाई थी शराब अपने घर में, मैंने बांग भी उगाई थी घर पे कसम से, अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। हाँ, तो किसी में टैलेंट होता है ना, उसको भी तो वो ठीक था, उसको कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। तो वो ठीक था। मैं जो कर रहा था, मैं आपका बेटा हूँ और आप पिता हैं मेरे, ऐसा हो नहीं सकता क्या, लेकिन मान लेते हैं, तो क्या आप मेरे को कहोगे हाँ बेटा ठीक है मैं आपको 10,000 पाउंड दे दूंगा, और होगा होगा ऐसा है? आप मेरे पिता हो, मैं आपका बेटा हूँ, बाबूजी नमस्कार, बड़ा शरीफ बेटा हूँ मैं, और मैं आपको पकड़ा गया, मैं आप घर में शराब की भट्टी लगाई है छोटी सी, और साइड में बांग भी उगा रहा हूँ। आप क्या कहोगे मेरे को, जरा ये बताओ। बुरा है। धन्यवाद। सो गलत ऑलवेज स्टेज गलत, इट कैन नेवर डू एनीथिंग गुड अनलेस एंड अंटिल ही इज आउट ऑफ एज। रिकवरी मेरी भी थी, लेकिन 3 साल रही और अच्छी रही रिकवरी, तो पैसा भी कमाया और बाहर भी रहे, घूमे घामे भी। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन ऐसा थॉट आता है सर, तो आप क्योंकि यहाँ से अटैच रहे, आप बच गए, मैं नहीं रहा, मैं नहीं बच पाया, तो ऐसा क्या करें कि रिकवरी में ही रहें, कुछ ऐसा टिप दीजिए। और मैं बहुत कमज़ोर हो गया, वो एक दिन मेरे लिए कमज़ोरी का क्या है साहब? आपने खुद ही अपना जवाब हमें दिया कि आप जुड़े नहीं रहे। आपने तो खुद ही जवाब दे दिया। अगर जुड़े रहते तो और इतने सारे भाई होते जो आपको सलाह देते, साथ में रहते, आपका वक्त गुजरता रहता, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। साहिल जी क्या सर, मेरा सवाल आप लोगों से है, जो आप तमाश मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरा जो समय खराब हुआ पहली बार नशे में, यहाँ भी हो रहा है 1 साल, और उसके साथ जो रिलेशन खराब हुए, ठीक है, तो अभी हमारी स्थिति ऐसी, जब यहाँ से जाएंगे मेन स्ट्रीम में, तो वहाँ पर जाके जो दुनिया हमसे 1 साल आगे हो गई, मतलब वैसे नशेबाज होता है तो ऑलरेडी आगे होती है, लेकिन हम जब नशा यहाँ आए तो हमने नशा छोड़ दिया, तो उसके बावजूद 1 साल आगे हो गई, तो उस चीज़ को गैप को कवर करने में कैसे, मतलब आपको लगता है कि पॉइंट हैं कि जो हम जल्दी उसको रिकवर कर सकते, उस नॉलेज को, या उस जो मतलब हमारे जो पास्ट 1 साल में जो खोया है, जो जनरल अवेयरनेस या काइंड ऑफ वो चीज़ें, और जो रिलेशन हमारे जो खराब थे रिलेशन, तो वो हमें बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। बस ये गैप जो हमारा आया है, इस गैप को कवर करेंगे, चाहे हमारे कैरियर में हो गया, हमारे नॉलेज में हो, इन चीज़ों। ये अभी आप इसको 1 साल का गैप समझ रहे हो? नहीं, जितनी हमारी यूजिंग एक्चुअली जो आपका गैप रहा है वो सिर्फ आपकी यूजिंग का गैप है। ये जो 1 साल है इसमें आप इसको गैप कैसे कह सकते हैं? तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। अगर बच्चा भी स्कूल जा रहा होता है, नर्सरी में ABCD भी सीख रहा होता है, तो उसका गैप थोड़ी आ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नॉलेज गेन कर रहा है, इसको तो आप गैप गिन ही नहीं सकते हो। तो आप सिर्फ आपके अपने लिए, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो कि अपने भाई बहन के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, फादर मदर के लिए, किसी के लिए काम नहीं कर रहे आप। अच्छा, आप जाओगे तो आप आगे होगे, बट जब आप शुरू करोगे, आपका जो माइंड सेट होगा वो शराब की तरफ नहीं होगा, आपका जो होगा आपके फोकस की तरफ होगा, आपके टारगेट की तरफ होगा,
जो आप पहले आप 0.5% दे रहे थे, अब आप 50% उसके लिए काम कर रहे हैं। जब आप किसी शिद्दत से किसी के लिए काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, उसका आउटपुट उसका अच्छा आएगा। और जहाँ तक नहीं समाज से छोड़ दो, तो मैं तो परिवार की बात, उस परिवार ने ही आपको यहाँ देता है, तो परिवार कभी आपको नहीं जाएगा, जो उम्मीद जाएगा वो परिवार में देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखोगे। आपने लोगों की दुनिया भर के सबकी उम्मीदों पे इतना गंदा वाला पानी हमने फेरा है कि हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम उनको बदले में कुछ दे सकते, कुछ कर सकते, तो हम जो कुछ सीख के जाए हैं, सीखने के बाद हम उस पर अमल करें और उसी के मार्ग पे चलते रहें। वही एक तरह से उनके लिए कहना चाहिए कि उनके कुछ पुण्य होंगे जो उनको हम एक सुधर के दिखा दें अपने आप को। हाँ जी, यहाँ के जरिए ये होता है कि अपने आप को असलियत में जाना जाता है मेन, कि आप क्या हो, आप उनकी स्टैंड पर। तो ये सब बातें बहुत बड़ी हैं, सिर्फ अपने पे काम करना है, वो कि मेरे को अपने आप को कुछ बन के दिखाना है, और वो सब बहुत दूर की बात है। आप खुद ठीक चलते रहो, सब कुछ अपने आप समय के साथ वापस आएगा। और समय की उसकी कोई लिमिट नहीं है, 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, लेकिन खुद ठीक चलना है। बस सबसे बड़ी बात वही है, जो सीखा है उसी पे चलना है। आपको बस आगे रखना है कि कुछ भी होता है, मेरे जो सोचा मुझे वही करना है। आप फिर भटकोगे, फिर आप काम करोगे। गुड आफ्टरनून सर, आप तीनों को। आप ही रिकवरी, आप लोग चल रहे हो अच्छी रिकवरी। मैं ये जानना चाहता था कि जब आप शफा आए थे तो आपके पेशेंट्स में काफ़ी कम हुआ होगा। आज जब आप बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका पेशेंस लेवल कितना इंक्रीज हो गया है, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले कि यहाँ पे तो पेशेंस लेवल पे काम हो ही रहा है, जब बाहर जाएंगे तो हमारे पेशेंस लेवल पे और किस तरीके से काम हो सकता है। मैं इसको सब अपना अपना अलग अलग जवाब दें। मैं इस पर ये कहूँगा कि मैं कभी अपने पेशेंट लेवल का कोई लिमिट नहीं है, या मैंने कितने काम किया उस पर कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन मैंने अपनी इस पर कि हाँ मेरे को ये लगने लगेगा कि मैंने पेशेंट में बहुत काम कर लिया है, इस चीज़ का अहम या घमंड मेरे अंदर आ जाएगा, उस दिन मैं फेल। मुझे हर रोज़ हर पल इस पर काम करते रहना है, हर पल। अभी भी मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, कोई भी मेरे को ऐसे कोई भी कुछ बोल दे, या मेरे को ये बोल दे कि तू शराबी है, चाहे इतने साल हो गए, लेकिन मैं सुनूंगा और मैं ज़िंदगी भर सुनता रहूँगा, और वो पेशेंस मेरी ज़िंदगी भर चलेगी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं कोई लिमिट नहीं बना सकता।